ओके रेडी चलो पीछे मास्क वाले सब आप लो पासिंग बॉल भाई स्क्रिप्ट ले लो एक टूटा लो धीरे रोज यहाँ पे बोलूँगा रोज बोले हाँ भाई लोग अपना अपना काम कर रहे हैं बोले अरे वहाँ से हट जाइए जिसका काम नहीं भाई आप ऊपर से आना कहाँ कितने आदमी थे? 1 2 3 एक बहुत कर रहे कसम कच्ची सुपारी खाऊं एक आदमी था। अरे हाँ तुम लोग पहले ये बताओ कि तुम लोग पैदा हुए थे या कबाल खाने से लाए गए? अपन 2 मिनट के लिए राम के नाटक के हाल की बुकिंग कराने क्या चले गए? यहाँ एक आदमी इतने बड़े महल्ले में मासूम भाभी मासूम जैसे दुलारी भाभी को छेड़ चला गया। तुम लोग ज्योति हकुमत रेडी रोलिंग वन किसी औरत के साथ बदतमीजी और राम भाई शादी का कार्ड भी देकर गया। क्या? रोलिंग रोलिंग एक्शन मैं फिर तुम्हें देता हूँ क्यों ऑर्डर एक्शन ऐसे कैसे नहीं मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि दुलारी जी का ये विदेशी अवतार देख के ना वो मोहित हो गया होगा और तो इसको भी कैसी बात कर रही है अब एक लड़की होकर इतनी सारी लड़कियों के सामने ऐसी बात कैसे कह सकती है? इसको छेड़ने वाला गलत है हर वक्त हर समय हर क्षण। मेरी टुडू देसी कपड़े पहने या विदेशी उससे फर्क नहीं पड़ता है। छेड़ना गलत है मिस को। अब मैं आपसे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं करता था। अब खुद भी तो ऐसे कपड़े पहनती हैं, आप कैसे कह सकते हैं? जी साहब ने अभी दुलारी को छेड़ा है आया चलते बीच में वीओ नहीं गए थे? ग्रह पे हो जाको पकड़ो और हमारी तरफ से 2 लगाना। लो 101 रुपए तुम्हारे पास 100 रुपए आएंगे। एक सबसे पहली चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है कि हम आम आदमी की तरह पुलिस स्टेशन में जाएंगे, कंप्लेंट करेंगे। वायलेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस हमारी मदद करेगी। ओके बहुत कर रहे कसम कच्ची सुपारी खा तुम टेंशन मत। मेरा एक खास दोस्त है जो पुलिस उसके पास चलता है वो हाँ आया चलते एक बार से वॉक कर रहा था हाँ एक बार वॉक कर रहा था सनी टेंशन और ऐसा ऊपर रेडी रोलिंग हो गया अरे बालों को चूड़ी घुमाने का बोला वही देना है क्या रेडी लाइटिंग हां
ये फैन लगाओ ना इधर। पहले मैं नॉर्मल वाला लेता हूँ, ठीक तू है? फैन के लो। उसके बाद साइड 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 थोड़ा कम अंदर निखिल, हल्का लेवल, हल्का सा लेफ्ट निखिल, बस बस। रोलिंग एक्शन। डायलॉग। इसको ये कैसी बातें कर रही हैं आप? एक लड़की होकर आप इतनी सारी लड़कियों के सामने ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? छेड़ना गलत है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आदमी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे टुल्लू देसी कपड़े पहने या विदेशी, ये उसका चॉइस है। और आप ये बात कैसे कह सकते हैं? आप तो खुद कुछ दिन पहले सेम कपड़े पहन के घूम रहे थे। ओके हो जाएगा। एसी चालू रखा मैं। लाइट थोड़ा रेड में दिया था, लाइट जो है ना थोड़ा मैं बोलता हूँ तभी वॉल पे चालू नीचे रखा। गिट्टी पकड़। अभी मेरे को ऐसे सब सुन बहन, छोड़ देसी पना, अपना ले विदेशी हाँ अवतार। मैं बोलूंगा डायलॉग के लिए। अच्छा ओके। ये देखा, ये बोलते रहिए तब तक, या तक हाँ। चलो ठीक है, अभी पढ़ लीजिए। हाय, आई एम ज्योति शर्मा यानी कि आपकी दुलारी, और आज मैं आपको जवाब देने वाली हूँ कुछ क्वेश्चंस के जो है नवरात्रि से रिलेटेड। सो लेट्स डू इट। मैम, आप नवरात्रि में सबसे ज़्यादा क्या मिस कर रहे हैं इस साल? इस साल गरबा खेलना, क्योंकि हर साल मैं गरबा खेलने ज़रूर जाती थी और मुझे बहुत मज़ा आता है, स्पेशली विद माई फ्रेंड्स एंड एवरीबडी। एंड आई रिमेंबर व्हेन आई वाज यंग, जब मैं स्कूल में थी तब मेरे मॉम डैड पूरी रात बैठते थे जब तक मैं गरबा खेलती थी। येस, बिकॉज ऑफ पैंडेमिक इस साल मैं गरबा खेलने नहीं जा रही हूँ, बट आई एम मिसिंग गरबा खेलना अ लॉट। आपकी गरबा फेस्टिवल से जुड़ी कुछ यादें? सबसे प्यारी जो याद है वो वही, जैसे मैं अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि बचपन में स्कूल के टाइम पे जब मैं गरबा खेलने जाती थी तो मेरे मॉम डैड सुबह 4 बजे तक रहते थे। मतलब बाकी सबके पेरेंट्स यूजुअली चले जाते थे 12-1 बजे तक, मेरे मॉम डैड पूरी रात बैठते थे। और जैसे बीच में वो ब्रेक होता था ना, उस टाइम पे वो कोल्ड ड्रिंक्स और पानी और सब अरेंज करके रखते थे फॉर मी। and I miss enjoying festival with them, और due to like I'm in Mumbai और पापा सतना में है, दूर है मुझसे, तो I'm missing spending time with him, especially festival में। तो वापस करें? वापस करने की? ठीक है। पिछले साल अपने गरबा कैसे सेलिब्रेट? पिछले साल मैं अपने परिवार के साथ थी। पिछले साल फॉर्चुनेट पोजीशन करे, पोजीशन आ जाइए। ये लोग करने नहीं देंगे, जवाब देने नहीं देंगे। पिछले साल मैं गई थी मेरे दोस्तों के साथ मुंबई में गरबा खेलने गई थी। अनफॉर्चुनेटली मैं मेरे होम टाउन नहीं जा पाई, बट मैंने यहाँ पर बहुत इंजॉय किया अपने फ्रेंड्स के साथ, हु आर नाउ माई एक्सटेंडेड फैमिली, जो अब मेरा परिवार बन चुके हैं मुंबई में। तो उनके साथ मैंने लास्ट ईयर बहुत इंजॉय किया था। तो पहला सवाल, इस साल आप नवरात्रि में सबसे ज़्यादा क्या मिस कर रहे हैं? मिस आई थिंक जैसे मैं चंडीगढ़ से हूँ, तो जब हम घर पे होते हैं तो मम्मी प्रॉपरली पूरी चने और वो छोटी छोटी गर्ल्स आती हैं और उनके पैर धोए जाते हैं और उन्हें खिलाया जाता है, फिर उनको एक गिफ्ट दी जाती है, तो वो सब पूरा प्रोसेस मिस कर रहा हूँ। आई डोंट नो इस साल मेरी मदर का क्या प्लान है, क्योंकि शी इज़ द हेड ऑफ द फैमिली, तो वो डिसाइड करेंगे कि क्या कर रहे हैं। बट आई थिंक डांडिया एक ऐसी चीज़ है जो मैं इस साल एक्सप्लोर करना चाहता था, बट आई थिंक बिकॉज ऑफ कोरोना तो काफ़ी अब चांसेस हैं कि वो नहीं होगा, और हमारी सोसाइटी में भी नहीं हो रहा, इनफैक्ट कहीं पे भी नहीं हो रहा। सो मे बी नेक्स्ट ईयर आई ट्राई। सो आई थिंक अगर वो बात करें मिस करने की, तो आई थिंक आई वांटेड टू ट्राई डांडिया, जो मैं इस साल नहीं कर पाऊँ। अच्छा, आपके सेट से नवरात्रि का कुछ स्पेशल? हाँ, एक स्टोरी आ रही है जिसमें हम लोग नवरात्रि स्पेशल कर रहे हैं। काफ़ी लंबी चौड़ी स्टोरी है, हम लोगों ने अभी पढ़ी नहीं है, बट वी आर डूइंग इट एंड होपफुली इट कम्स आउट राइट।
तो इस सीन में बेसिकली एक गुंडा है जो दुलारी को छेड़ के गया है, तो मैं बेसिकली इस सीन में सब लोगों को काम कर रहा हूँ और जो मेरा कैरेक्टर है राम करके उनको सबको काम कर रहा है और वो कह रहा है कि हम लोग जाएंगे पुलिस स्टेशन में जाएंगे और वहाँ जाके कंप्लेंट फाइल कराएंगे। तो मुझे पूरा यकीन है कि पुलिस हमारी मदद करेगी और बेसिकली सब लोग काफ़ी हाइपर हो गए हैं, 2-3 लोग पिट के भी आए हैं उस गुंडे से। तो इस सीन में बेसिकली यही हो रहा है कि मैं दुलारी को बोल रहा हूँ डोंट वरी, विल फिगर आउट अ सोल्यूशन। ऐसा जो भी ये गुंडा है उसे हम सज़ा दिलाएंगे और प्रॉपर लॉ फॉलो करेंगे। एंड बस फिर उसके बाद में सीन के एंड में हम लोग पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं, बट अगले सीन में जाके हमें पता चलता है कि जो पुलिस स्टेशन में जो कॉप है जिसको हम कंप्लेंट लिखवाने लेके गए हैं, ही इज़ द सेम पर्सन जिसने दुलारी के साथ बदतमीज़ी की। तो बाद में जाके वहाँ पे पता चलता है कि वो सेम आदमी है। तो वहाँ से कैसे स्टोरी प्रोग्रेस करती है इसके लिए आप ज़रूर देखिए राम प्यारे से हमारे। रोलिंग मैम। हाय, मैं हूँ शामिन मन्नान। आप हमें रोज़ देखते हैं राम प्यारे सिर्फ हमारे में मैं कोयल की किरदार निभा रही हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं नवरात्रि के बारे में जो बहुत जल्दी जो शुरू हो गई है। और हाँ, तो मैम इस साल आप नवरात्रि में क्या करने वाले हो? इस साल क्योंकि माहौल अच्छा नहीं है, कोरोना फैला हुआ है हर जगह, तो ऑब्वियसली सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है। नवरात्रि एक सोशल गैदरिंग होती है, तो डेफिनेटली इस बार तो मुझे नहीं लगता कि उस लेवल की नवरात्रि कहीं पे भी होगी। जहाँ भी होंगे वहाँ पे लिमिटेड लोग होंगे। तो इस बार मैं नवरात्रि में बस शूट कर रही हूँ जैसे आप देख रहे हैं, और वही करूँगी पूरे नवरात्रि में, और घर पे रहूँगी शाम को शूट के बाद। तो ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं कर रहे पहले की तरह, डांडिया वगैरह इस बार नहीं हो पाएगा और वो बहुत मिस करूँगी मैं। तो नवरात्रि के चलते सेट पे कुछ स्पेशल हो रहा है क्या? हाँ जी, हम लोग नवरात्रि के लिए कोई स्पेशल एपिसोड शूट करने वाले हैं सीन के लिए, वहाँ एपिसोड। तो वहीं पे हम बाहर तो नहीं सेलिब्रेट कर सकते, लेकिन सेट पे अपने कास्ट और क्रू के साथ शूटिंग के दौरान ही यही कोशिश है कि हम नवरात्रि सेलिब्रेट भी हो जाए, और एक वहाँ एपिसोड का शूट आ रहा है तो वो भी हो जाएगा। तो वही हम लोग का प्लान है, लेकिन मुझे पता नहीं अब कब करने वाले, लेकिन अभी कुछ ही दिनों में हम वो करेंगे। मैम नॉर्मली आपकी नवरात्रि कैसे होती है, या पिछले साल आपकी नवरात्रि कैसे हुई थी? पिछले साल तो बहुत ही अच्छी थी। मैं 2-3 जगह इवेंट पे गई थी, और एक कहीं पे डांडिया का कंपटीशन था जो मुझे बुलाया गया था एज ए चीफ गेस्ट। गुजरात गई थी मैं, और मुझे याद है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे बुखार हो रखा था पिछले साल उसी टाइम, लेकिन मैंने कमिट कर दिया था तो मुझे जाना पड़ा था। लेकिन वहाँ पहुँच के मतलब इतना सुंदर था सब कुछ, सजाया हुआ था, डांसर्स पूरे फुल गुजराती गेटअप पे थे, फोक डांसर्स। तो वो सब देख के मैं बहुत ही खुश हो गई और मुझे अच्छा फील हो रहा था। और वैसे ही एक और इवेंट में मैं गई थी पिछले साल, तो हाँ 2-3 डांडिया इवेंट मैंने अटेंड किया है। सो इट वॉज़ वेरी फन। इनफैक्ट जब मैं कॉलेज में होती थी तो हम लोग पूरा ग्रुप, मतलब गैंग ऑफ फ्रेंड्स जाते थे नवरात्रि में डांस करने के लिए, लहंगा चोली वगैरह पहन के, और डांडिया नाचते थे। वो बहुत मज़ा आते थे, वो दिन मतलब अलग ही थे। अभी ऐसे ही मैं रैंडमली नहीं जा पाती हूँ, तो अभी जब इनवाइट आता है तो मैं जाती हूँ। आप की नवरात्रि से जुड़ी कुछ यादें हमारे साथ शेयर करना? हाँ, जैसे कि मैंने बोला, जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी तो फर्स्ट ईयर में मेरी पहली नवरात्रि थी। मैं एक्चुअली आई बिलोंग फ्रॉम असम, तो वहाँ पे इतना नवरात्रि मतलब बहुत ह्यूज नहीं होता है। लेकिन बैंगलोर में मैं जब पढ़ रही थी तो वहाँ पे एक ग्राउंड है जहाँ पे बहुत बड़ा सा इवेंट होता है, बहुत सारे सेलिब्रिटी आर्टिस्ट आते हैं, गाने गाते हैं, और वो सब होता है। तो एज अ स्टूडेंट लाइक हम पूरा गैंग गए थे वहाँ पे, और वो मेरी पहली नवरात्रि थी। तो मैंने पूरा शॉपिंग की थी, वो लहंगा और वो सब गुजराती टाइप का ड्रेस में, पूरा एथनिक वेयर में मैं पहन के गई थी पहली बार डांडिया खेलने के लिए। तो वो सबसे मेमोरेबल नवरात्रि एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए कॉलेज का। आप अपने दर्शकों को नवरात्रि के लिए क्या बताना चाहेंगे? मैं अपने ऑडियंस को, दर्शकों को ये बोलना चाहूँगी कि
अच्छा करते रहिए। और ये नवरात्रि जो है इसके एंड में दशहरा होता है, जिससे हमने हमेशा यही सीखा है कि फाइनली अच्छाई बुराई को हरा देता है। तो आप भी लाइफ में हमेशा अच्छा करते रहें और आप देखना कि कुछ भी जो बुरा हो आई हो वो इस नवरात्रि के एंड तक आपकी लाइफ से निकल जाए और आपके साथ अच्छा ही अच्छा हो। और हमारा शो राम प्यारे सिर्फ हमारे देखते रहिएगा और कोयल को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। रोलिंग मैम, एक्शन। तो मैं हूँ कोयल और हम अभी सेट पे हैं, शूट कर रहे हैं राम प्यारे सिर्फ हमारे के लिए। सो आपको तो पता ही है कोयल का मेन मोटिव है कि कैसे वो राम को अपना बना सके और उसी के लिए वो अलग अलग तरीके आजमाती है। तो ये एक नया तरीका है। आप देख रहे हो कि कोयल हॉट एंड ग्लैमरस वेस्टर्न इंडो वेस्टर्न लुक से अभी फुल इंडियन लुक में आ गई है, वो भी दुलारी जी की तरह। अभी राम को अट्रैक्ट करवाने के लिए अपने तरफ कोयल इस हद तक गई है कि वो दुलारी की तरह बन गई, ये सोच के कि कहीं राम कोयल सोच रही कि राम को शायद बहुत इंडियन और इंडियन कल्चर और इंडियन आउटफिट पहनने वाली लड़कियां पसंद हैं। तो इसीलिए कोयल ने अपने आप को कम्प्लीटली देसी अवतार में ले आई है कोयल। और देखते हैं कि उसकी ये तरकीब काम आएगी कि नहीं। और हाँ, तो अभी हम वही शूट कर रहे हैं कि आगे ये चेंज ओवर जो हुआ है कि कोयल दुलारी की तरह गेटअप में है और दुलारी जो है कोयल की तरह वेस्टर्न इंडो वेस्टर्न क्लोथ्स पहनी हुई है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ट्रैक है। इसमें हमारे एक गेस्ट अपीयरेंस भी दे रहे हैं, एक्टर विनीत जी है। तो बहुत सारी चीज़ें इस पूरे ट्रैक में हो रहे हैं। तो आपको देखना होगा, उसके लिए राम प्यारे सिर्फ हमारे। और आज हम वही सब शूट कर रहे हैं। या